महाभारत से सीखिए, अभिमन्यु की तरह वीर बनिए, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनिए, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दीजिए, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथ में दीजिए। दुखी रहने के 10 कारण होते हैं। देरी से सोना, देरी से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी के लिए कुछ न करना, स्वयं की बात को सत्य बताना, किसी का भी विश्वास न करना, बिना किसी कारण ही झूठ बोलना, कोई भी कार्य समय पर ना करना, लोगों को बिना मांगे सलाह देना, बीते हुए सुख को बार बार याद करना, हमेशा अपने लिए ही सोचना। शरीफ बनने से काम नहीं चलता। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डसते हैं। जिंदगी सिर्फ तभी आसान होगी जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा करोगे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वही है जिसे हमेशा लगता है कि हर बार हर चीज़ में वह सही है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना बिल्कुल तय है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। लोग अगर आप पर शक करें तो क्या करें? यदि आप अतीत को जाने नहीं देंगे तो वह आपको जीने नहीं देगा। इसलिए निर्णय आपका है। जीवन में बहुत कुछ स्वयं ही सुलझ जाएगा अगर कुछ लोगों और कुछ आदतों से दूरी बना ली जाए। आप कुछ भी कर लीजिए, परंतु जीवन में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए बातें बनाएंगे, आपके हर फैसले पर सवाल उठाएंगे, आपके हर फैसले में कमी निकालेंगे। ऐसे लोगों के शक आप पर कभी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए मुस्कुराइए और ऐसे निर्णय लीजिए जो आपको सुकून दे सके। किसी की परवाह ना कीजिए, स्वयं को खुश रखिए। देखिए, जल्दी ही आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। रिश्ते ऐसे निभाओ। एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है कि हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो। कभी कभी दिल ये चाहता है कि किसी से बोलना और किसी की सुनना सब छोड़ दे। हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। जो किसी लालच या इच्छा के दबाव में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। बेकसूर कौन होता है आज के ज़माने में? बस सबके गुनाह पता नहीं चलते। आपको यह लगता है कि लोगों का दिल आपसे भर जाता है, पर सच्चाई यह है कि उन्हें कोई और मिल जाता है। उम्मीद वहीं से लगानी चाहिए जहां उम्मीद दिखाई दे। जिंदगी में रिश्तों को ऐसे निभाना कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। घर में दिमाग नहीं, दिल रखो। संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। शब्दों का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने का और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति सदैव आदरणीय होता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। मुस्कुराहट कठिन वक्त की बेहतरीन प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्नों का बेहतरीन जवाब। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे हुए सच होते हैं। पुराने गाने सुनकर लोग उदास क्यों हो जाते हैं? देखा गया है कि जो इंसान ज़्यादा सोचता है वही काफ़ी बुद्धिमान होता है एवं अकेला रहना पसंद करता है। यदि कोई हमारी तारीफ करता है
तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं फैसला लेने में ज़्यादा समय लगाती है, लेकिन वह अपने फैसले में टिकी रहती है। कोई भी भावनात्मक दर्द केवल 12 मिनट तक रहता है, लेकिन हम उसे सोच सोच कर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ज़्यादातर लोग पुराने गाने सुनते समय उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं। जिस व्यक्ति की लिखावट खराब होती है वह उतना ही बुद्धिमान होता है और उसकी सोच की क्षमता काफ़ी तेज होती है। अहंकार दिखाकर रिश्ते ना तोड़े। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो ही हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी काम का परिणाम सोचे बिना शुरुआत ना करें और अंत समझे बिना समाप्त न करें। किसी के सामने सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जिंदगी में आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, अगर मन की शांति नहीं है फिर कुछ नहीं है। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। संबंधों को निभाना सीखिए। विनम्रता इंसान की तरक्की का रास्ता होता है और घमंड तरक्की का खलनायक। वाणी में अगर सहजता हो तो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदला जा सकता है। संबंध जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात है कि दोनों ही नज़र नहीं आते। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही काम करोगे। तूफान का सामना करने के बाद ही कोई अच्छा कप्तान बन सकता है। यानी अपने काम में आगे बढ़ने के लिए समस्या का सामना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होगी। ईश्वर से उन चीज़ों की प्रार्थना करना व्यर्थ है जिन चीज़ों को आप खुद हासिल करने योग्य है। दोस्त हर वक्त साथ रहे ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी उस विश्वास का होना है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरा दोस्त ज़रूर आएगा। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता लगता है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही काम करोगे। अवगुणों का त्याग कर दीजिए। एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर तेज भागा, लेकिन नदी तट पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वो होश में आया। व्यक्ति ने चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे हैं, उन्हें बचा न लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। दोनों चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है,
पर विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टंटा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक का मकान है, उसमें पानी का कूप लगा है, छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे रहते हैं, बेजुबान जानवर है, उसे कष्ट दूँ। बहुत से सगे साथी है जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा है, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है, बाहर जाता हूँ तो मन उधर खींचता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, राह दिखाइए। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह ज़रूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चले, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं, सब निपटा कर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम करते हैं, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं? बस कुछ दिन और रुक जाए, निपटा कर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा को भक्ति ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना। तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश तो दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह करना। उन्होंने विदा ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी, सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते, छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता तो सब मानते। उसका चेहरा बताता था कि संतुष्ट और संपन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने को। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतने जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उद्देश्य के अनुसार आचरण कर रहा हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहा था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बांध कर रखा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यासी के लिए उर्वर था, बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लगा रही धुन के बारे में बता दिया। तुमने घृण हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यासी संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग भी सन्यास होता है। हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण है, जरूरी है उन्हें निखारने की। निखारने वाले की अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए, हर किसी से प्रेम से बोले। उनसे ज़्यादा मीठा बोलोगे जिन पर आपका शासन है। आप में जो मधुरता आ जाएंगी,
वही जीवन बदल देंगी। कम से कम इसे आजमा कर देखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।